क्वेश्चन 12, 5, 10, 15, 250 में पदों की संख्या बताइए। ठीक है, इस वाले एपी में कितने पद रहे होंगे। देखिए अब यहाँ पर 25, 50, माइनस 250, 250 या माइनस 250। चलो ऑप्शन को देखिए, चैट आपका बंद कर रहा हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा, अभी नहीं दिख रहा होगा। सॉल्व करो तब तक। वही सारे स्टेप्स हैं, आप सॉल्व करिए। 5, 10, 15। इस बार देखो जिन 7 बच्चों का आंसर गलत था ना, कोई बात नहीं, इस बार उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो बस। ठीक है, जिनका सही था वो तो सही करना ही है, जिनका गलत भी हो गया वो ट्राई करो कि ये वाला आंसर सही करिए। एपी दे रखा है 5, 10, 15, डॉट डॉट डॉट, आगे चल करके 250 पर एंड हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर एन पद है तो एन का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है हमारे पास तो एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप लिखिएगा ए का वैल्यू क्या है, उसके बाद आप लिखेगा डी का वैल्यू क्या है, उसके बाद लिखेगा एल का वैल्यू क्या है, उसके बाद एल का फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए, आंसर आएगा। तो अभी तक 7 बच्चों का आंसर आया है, 8 बच्चों का आंसर आ गया है। गेस मत करिए, ऐसे अभी तक तो जहां तक दिख रहा है 9 आंसर है, 9 में 7 सही है। 5, 10, 15, 250 में पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। हालांकि जो डेटा है ना, ये डेटा तो बहुत आसान वाला डेटा है। ठीक है, ये डेटा बहुत आसान कर दे रहा है इस क्वेश्चन। 5, 10, 15, आखिरी पद 250 है, या कह सकते हैं एनवा, अगर पदों की संख्या एन है तो एनवा पद एनथ टर्म 250 है, तो एन का वैल्यू बताना। 15 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी लोग करिए। 16। ठीक है, 16 में 13 सही है अभी तक। 17। चलो लास्ट 20 सेकंड रुकते, चलो 30 सेकंड रुकते, 30 सेकंड और। मैक्सिमम सर दिख रहा है मुझे, आ चुका है। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। लास्ट 15 सेकंड्स, ज्यादा टाइम नहीं है अब। अगर आपने कर लिया है जाकर आंसर कर दीजिए। देखो बैठे मत रहिए क्लास में, हमेशा एक्टिव रहिए। 4-5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आता, तो इससे क्या होता है कि आपकी डेटा नहीं बन पाती। ठीक है, तो अगर क्लास में है तो आंसर करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, तभी तो सीखेंगे। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट है 5, 17, 1, 0। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर नेगेटिव वाला आंसर किसी का नहीं आया। मैंने क्या बोला अभी, 5, 17, 17, 1, 0, यही था। इसका मतलब डी तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल नेगेटिव तो कभी नहीं आता। ए का वैल्यू कितना है सेपी में, पहला पद 5 है, तो लिख दीजिए फर्स्ट टर्म सर 5 है। डी का वैल्यू कितना है, सारवंतर, 10 में से 5 घटाइए, सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाइए, दूसरे पद में से पहले पद को। 10 में से 5 घटाओगे तो आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से सर 5 आ जाएगा। एल का वैल्यू आखिरी वाला पद 250 है, लास्ट वाला टर्म 250 है। लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला भी होता है, इसलिए मैं ये टर्म को उठा रहा हूँ, एल बराबर 250, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। एन माइनस वन डी, मुझे एन का वैल्यू नहीं पता, बाकी सारे टर्म का वैल्यू तो पता है ना, तो सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू 5 है, डाल दिया, एन माइनस वन लिख दिया, एन माइनस वन। डी का वैल्यू मुझे पता है सर 5 है, और 250 की जगह पर 250 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो 5 ये वाला दिख रहा है आपको 5, इस 5 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, इस 5 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस हो जाएगा 250 में से।
तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऐसे n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 250 में से 5 घटाएंगे, 250 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 245 आएगा। और यहाँ से n-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 245 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20, 4 बच गया, 5 9 45, 49 बार में कट जाएगा। इसको आप अगर कैंसिल करिएगा तो 49 बार में कट जाएगा। n-1 का वैल्यू 49 है तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 49 प्लस का 1। एक ऑप्शन 49 भी देना चाहिए था यहाँ पर, तो आपका आंसर 50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आ गया आंसर आपका। कोई बात नहीं, ठीक है, तो वहां एक व्हाट्सएप आया था, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पर n का वैल्यू 50 है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन का मैंने अभी देखो ये क्वेश्चन जब पूछ रहा था उस वक्त ऐसा बोला था कि डेटा के कारण ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बोला था ना। तो ये क्वेश्चन इस डेटा की वजह से बहुत आसान हो जा रहा है। क्यों आसान है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते थे। ऐसे देखो सर, यहाँ पर जो एपी लिख रखा है ना, ये एपी ही क्वेश्चन को बहुत आसान बना दे रहा है, ये समझो। मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि सर ये पहला टर्म है जो 5 गुना 1 लिखा हुआ है, पहला टर्म में 5 गुना 1 लिख दिया। दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है, 5 गुना 2, है कि नहीं। तो 10 को 2 से 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 गुना 2 हो जाएगा। 15 कितना है सर, 5 गुना 3, तीसरा पद 5 गुना 3 लिखा हुआ है, तो 250 क्या है, 5 गुना 50 है ना, है कि नहीं, 5 गुना 50। तो पहला पद 5 गुना 1 है, दूसरा पद 5 गुना 2 है, तीसरा पद 5 गुना 3 है, तो 50वां पद 5 गुना 50 रहा होगा, तो ये 50वां पद ही रहा होगा, है कि नहीं। ऐसा भी सोच सकते हैं, बस ये कॉमन सेंस के जैसा आपको बता दिया। ऐसे आपके एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा कुछ यूज करना नहीं है, एग्जाम में अगर आएगा तो आप जो प्रोसेस बताइए पूरा प्रोसेस से करना, है ना। लेकिन हम सोच सकते थे ऐसा कि सर पहला पद 5 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 15 है, तो जो आखिरी पद होगा 250 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 50 आ जाएगा आपका आंसर। हाँ, 250 बाई 5 कर दिया, हमारा आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐसे सोच सकते। चलो अगला जो टाइप है हमारा, फिर से क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक नहीं बोल रहा, टाइप बोल रहा हूँ। तो अगला जो टाइप है हमारा वो कुछ इस टाइप का है। सेम पदों की संख्या ही बताना है, दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। अब देखो ये विभाजित वाला जो कंसेप्ट है ना, ऐसा समझिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि आप नंबर लिखिए जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। तो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, पॉजिटिव की अगर बात करें, धनात्मक संख्याओं की बात करें, तो कहेंगे सर 7 होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, 14। टेबल पढ़ते जाइए, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28। अगर मैं 7 से बोल रहा हूँ डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, ठीक है, तो आप 7 का टेबल आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जो डी आएगा, क्या ये एपी में बनता है, एपी में बनता है कि नहीं बनता। यस सर, बिल्कुल एपी बनता है। कोई भी नंबर का आप टेबल लिख लीजिए, देखो आप मैं 5 का टेबल लिख रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। देखो 5 का डिफरेंस चलता है, ठीक है, 5 5 का अंतर रहेगा, एपी बनेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए 8 का टेबल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, है ना। अच्छा अभी माइक बंद कर लो, मुझे पता ही आपको पता होगा, ठीक है, ये बहुत आसान कंसेप्ट है। 8 का टेबल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता सर सभी का डिफरेंस जो है वो 8 8 का देगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एपी में आएगा। तो किसी भी नंबर का आप अगर टेबल लिखना स्टार्ट कर दोगे, पहाड़ा लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा, 8 8 का अंतर देगा, 5 5 जिसका भी टेबल लिख रहे हो उसका अंतर देने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं सर, ये क्या है, 7 के गुणज है, 7 के मल्टीपल्स हैं, या फिर कह सकते हो ये सारे नंबर जो हैं वो 7 से डिविजिबल है, 7 से कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, ये तो ठीक है। लेकिन मैं बोलूं कि सिर्फ मुझे 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो ये 7 जो है वो 1 अंक की संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है। तो 14 हो जाएगा सर 2 अंक का, 21 हो गया 2 अंक का, 28 हो गया 2 अंक का, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपसे बोला जाता है कि आपसे अब मैं अगर पूछूं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 अंकों का है और सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 7 से डिविजिबल है, बताइए। 7 से विभाजित, 7 से विभाजित होने वाला 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले मुझे बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। अब क्या करना, 99 को 7 से डिवाइड कर दो। देखो तरीका क्या है पहचानने का,
7 से डिवाइड करो 98। 99 का, तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 एक कम 7 आएगा, 9 में से 7 घटाओगे 2 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, 7 चौके 28 आ गया। शेषफल कितना आया? 1। जो शेषफल आ रहा है उसको घटा दीजिए, 99 में से 1 घटा दीजिए, 98 आ जाएगा आपका आंसर। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो 98 होगा। 14 सत्ते 98। आप चेक भी कर सकते हो, आप रैंडम भी सोच सकते हो सर 100 99 तो होगा नहीं, ठीक है, 99 से 1 कम 98 कट जाता है, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है आपका, बोला गया 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, 3 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है, सोचिए। तो कैसे करें हम इसको, थोड़ा सोचते हैं। मुझे बताओ 2 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 3 से डिवाइड हो जाए। 12। 12। तो मुझे पता है 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन 10 तो 3 से कटेगा नहीं, 11 तो कटेगा नहीं 3 से, तो हम स्टार्ट करेंगे सर 12 से। हाँ जी बताइए। सर मेरी सर एकदम सर क्लास वो हो गई थी, कट गई थी। ठीक है, समझो यहाँ पर ये वाला तो हो गया था ना आपका, यहाँ तक तो आप थे, ये क्वेश्चन जब करवा रहा था तो। सर अगला वाला भी हो गया था जो सर आप चलो ये साथ भी वाला ठीक है, बता रही फिर थी। तो कोई बात नहीं है, तब तो कुछ मिस ही नहीं हुआ, ठीक है। चलो इसको समझिए, कुछ नहीं मिस हुआ है, अभी आप समझ में जाओ, समझ में आ जाएगा सारा चीज। 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, तो पहले हम नंबर लिखते हैं। तो नंबर क्या लिखेंगे सर, पहला जो नंबर आएगा वो 12 आ जाएगा। 12 जो है ऐसा नंबर जो 2 अंकों की है और 3 से डिवाइड हो जाएगा। मैं 6 क्यों नहीं लिख रहा, 6 भी तो डिवाइड हो जाएगा 3 से। सर वो एक नंबर की है। ये 1 अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या नहीं है, हमें तो 2 अंकों वाली चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे सर 12 को नहीं लिख सकते, 6 को नहीं लिख सकते, 12 लिखिए। 12 के बाद मुझे बताइए कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15। 12 में 3 जोड़ दीजिए, ठीक है, 3 से चेक कर रहे हो ना, 3 जोड़ते जाइए, तो 12 में 3 जोड़िएगा 15 आएगा। अगला नंबर, फिर 3 जोड़ दीजिए 18। 18, ठीक है। बस ज्यादा नहीं लिखना है, बस 3 नंबर लिख करके सर छोड़ दो। आखिरी का 99। आखिरी वाला 99 आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो 3 से डिवाइड होगा, जो 2 अंकों की होनी चाहिए, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, और ये खुद में मुझे दिख रहा है सर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 9 को जोड़ा 18 मिल गया, ठीक है, 3 से कट जाएगा, तो कहेंगे सर 99 ही लिख दीजिए आखिरी नंबर, ठीक है। अब देख लो कि एपी लिख रखा है, आपको देखना है पदों की संख्या कितनी है, जितने पद होंगे उतने नंबर होंगे यहाँ पर। अभी तो बताया था पदों की संख्या निकालना, ठीक है। सर तो इसमें आप 30 इसको, पद होंगे। कितने पद होंगे, 30 पद। 30। 30 देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या बोलोगे, सर ये एपी लिख रखा है, एग्जाम में जब भी आएगा ना, इतना लिखने के बाद इसको एरो लगाकर आप बोलिएगा तो सर ये क्या है हमारा, कि एपी में है, बताना जरूरी है यहाँ पर। एपी अगर है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू जिससे भी आप चेक कर रहे हो ना वही आएगा, 3 का ही डिफरेंस देगा, क्योंकि 3 का ही टेबल लिख रहे हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आएगा। और यहाँ पर आप क्या होगा सर, लास्ट टर्म कितना है मेरा, लास्ट टर्म 99 है, अभी तो पढ़ा था हमारा। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाइए, एल बराबर 99 है, इसका फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 99 आ गया। फॉर्मूला में डालते हैं वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 12, एन माइनस वन नहीं पता, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका 3 है, बराबर 99। यहाँ से क्या आएगा आपका, एन माइनस वन इंटू 3, 99 में से 12 घटा दीजिए, 99 में से 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 99 माइनस 12 करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 1 87। घटाएंगे 8 आएगा, तो यहाँ पर 87 आ गया, ठीक है। अब 87 को 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 29। 29 आ जाएगा। 87 को 3 से डिवाइड करिएगा, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, 3 नम 27, 29 बार में कट जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे, भाग लगाओगे तो। अब यहाँ से आपको दिख रहा है सर एन माइनस वन का वैल्यू 29 है, तो हड़बड़ी में आंसर मत कर देना, ठीक है, 30 एन आ का जाएगा वैल्यू सर आंसर। 30 आ जाएगा, तो एन का वैल्यू 30 आ गया। मतलब यहाँ पर कितने पद है, 30 पद है। और अगर 30 पद है तो यहाँ पर 30 नंबर ऐसे रहे होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं वही तो नंबर लिख रहा था ना जो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो टोटल 30 नंबर होंगे ऐसे 2 अंकों की, समझ में आया। तो आप सीधे आंसर बोल सकते हो सर एन का वैल्यू 30 जो आया सीधे आपका आंसर। तो ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, कुछ कठिन है क्या, बताओ। बिल्कुल इजी है सर। बिल्कुल इजी है ना। चलो अगला क्वेश्चन दूं आपको। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 3 अंकों पर बेस्ड। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 4 से डिविजिबल है, मैं सॉल्व करूं या आप लोग करोगे, हम कर देंगे सर। चलो कर दिए, आप लोग करिए इसको।
3 अंकों की संख्या देखनी है जो 4 से डिविजिबल है। आप अंक लिखना स्टार्ट, नंबर लिखना स्टार्ट करिए। पहली संख्या क्या होगा जो 3 अंकों की हो, 4 से डिवाइड हो जाए। नंबर्स लिखना स्टार्ट करिए। तो 3 अंकों की जो संख्या स्टार्ट होता है ना, वो 100 से स्टार्ट होता है। 100 से और होती है। 100 आपको लगता है क्या कि 100 4 से डिवाइड होता है? डिवाइड करके चेक कर लो, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो 125 चौके 100 होता है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा नंबर? 4 जोड़ते जाइए, 4 से डिविजिबिलिटी बोल रहे हैं ना, 4 104, जोड़िए 104। इसके बाद 108, बस इससे ज्यादा मत लिखना, 3 ही अंक लिखो। और सबसे आखिरी वाला नंबर सोच लो, 999 नहीं 999 नहीं होगा ना, 9 998 sir. देखो 998. आप 998 देखो, आप ऐसे करोगे सर 999 तो सबसे बड़ा नंबर होता है 3 अंकों की, लेकिन ये 4 से कहां से डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अब कैसे पता चलेगा सर इसके पहले कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो? इसके बाद में तो नहीं जाना है, इसके बाद जाएंगे तब तो 4 अंकों का आ जाएगा। तो हमें करना है इसके पहले, 4 से डिवाइड करिए। 4 दूनी 8, ठीक है। 9 में से 8 घटाओगे, 1 मिल गया, 19 आ गया। 4 चौके 16, 17 18 19, 3 आ गया, यहाँ 39 आ गया। उसके बाद करेंगे सब 4 9 36, 39 में से 36 घटाएंगे, 3 आ गया। शेषफल कितना आ रहा है बताओ? 3 आ रहा है। तो 999 में से 3 घटाना होगा आपको। तो 999 में से जो शेषफल है उसको घटा दीजिए बस। तो 999 में से 3 घटाइएगा तो ये नंबर जो मिल रहा है आपका 996, ये वाला जो नंबर होगा वो 4 से डिवाइड होगा। 999 के जस्ट पहले 998 जो दिख रहा है ना आपको, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। आप चेक करके देख लीजिए, सारे इवन नंबर 4 से कहाँ डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कर सकता हूँ 18 4 से नहीं कट रहा, 4 चौके 16 के बाद 4 पच्चे 20 होता है। ठीक है, तो आपका सर यहाँ पर क्या लिखेंगे 996। ये समझ में आया कैसे लिखा 996? प्रोसेस पता होना चाहिए। सबसे बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करिए, जो भी आपका दिख रखा है उसमें जो भी शेषफल आ रहा है उसको आप घटा दीजिए इस नंबर में से, 990 जो नंबर आपने लिया है। समझ में आया? यस और नो? तो उसमें से घटा दिया। अब यहाँ पर एल, ठीक है, 225 आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमने प्रोसेस किया है इसकी आपको सॉल्यूशन में दिखाने की कोई नीड है नहीं, आपको बस चेक कर लेना है। तो यहाँ से मैंने कैसे किया था, 999 में से 3 घटा दिया था जो शेषफल था, तो 996 आ गया। ठीक है, तो आखिरी पर 9, यहाँ पर आप लिखोगे सर ये एपी है हमारा। अगर ये एपी है, ठीक है, अगर ये एपी है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 100 है। और डी का वैल्यू कितना है, 4 का टेबल लिख रहे हैं, मतलब 4 से चेक कर रहे हैं तो 4 ही आएगा, डिफरेंस 4 का आएगा। 225 आ गया सर। और एल का वैल्यू कितना है, बिल्कुल सही आ रहा है 225। मैं चेक कर लेता हूँ इसको एक बार, एल का वैल्यू 996 आएगा। फॉर्मूला लगाइए, एल बराबर 996। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हमारा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 996। फॉर्मूला में रखते हैं 100 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू आपका 4 बराबर 996। n माइनस 1 इंटू 4 का वैल्यू क्या आएगा, 996 में से 100 घटाओगे तो 896 आ जाएगा, 896 आ जाएगा। तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना आएगा, 8। इसको आप हटाइए, गुना का साइन यानी लगाना है। n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 896 डिवाइडेड बाई 4। कितना बार में कट जाएगा ये, इसको आप इसको डिवाइड करोगे, बड़ा नंबर है तो 4 दूनी 8 कट गया, 9 आ गया सर, 4 दूनी 8, 1 आ गया 16, 4 चौके 16। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका आ रहा है शेषफल 200, सॉरी शेषफल कर रहा हूँ, भागफल 224, कोसेंट 224। n माइनस 1 का वैल्यू का 224 है, तो n का वैल्यू क्या आएगा, -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 225। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर सही आ रहा था, 225। क्लियर? बताइए। यस सर। चलो टाइम हो चुका है, अगर टाइम रहता तो बिल्कुल इसका एक पोल भी कर लेते हैं, लेकिन अगले क्लास में इस टॉपिक को आप देखो। अब मैं अभी लीव मत करो, अभी रुक जाओ। जो ही मैंने ये दोनों क्वेश्चन करवाए हैं आपको, एक ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। अगला अब क्या है, इसके जस्ट बाद पोल है। ठीक है, तो पोल करेंगे अगले क्लास में, इसको करके आइएगा, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए पोल और आगे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे अगले क्लास में। कोई डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप अभी पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो बिल्कुल आप अभी लेफ्ट कर सकते हो।